पार्वती मंगल में श्री तुलसीदास जी ने देवाधिदेव भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के कल्याण पानी ग्रहण का काव्य रूप में रसमय चित्रण किया है। जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कैसी कैसी साधना व तप किए हैं और किन किन क्लेशों को उन्होंने सहन किया है, उनके आराध्य देव ने उनकी कैसे कैसे परीक्षा ली और अंत में किस तरह से पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया, उन सभी का वर्णन इस पार्वती मंगल में किया गया है। परम पूज्य तुलसीदास जी ने पार्वती जी की तपस्या व अनन्य निष्ठा का बहुत ही हृदयग्राही एवं मनोरम चित्र अपनी लेखनी द्वारा चित्रित किया है। शिव बारात के वर्णन में तुलसीदास जी ने हास्य का पुट भी शामिल किया है। अंत में विवाह तथा विदाई का मार्मिक तथा रोचक वर्णन भी किया है। गुरु की, गुणी लोगों अर्थात विज्ञजनों की, पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी की और भाथी सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर, पापनाशक, अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न कवि ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी की चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो, उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती प्रकट हुई तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता, मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता, माता, प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहारकर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। कुमारी पार्वती जी को सयानी हुई देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती के योग्य वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता मैना अपने पार्वती को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों पड़कर मैना ने कोमल वचनों से कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल है, अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाए। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहां जहां मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहां वहां तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। ये जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर रूप पौधे को पहले रचा है और तब मंगलमयी मंगला को। तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुर चतुरानन ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित पूजित हैं। मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर उमा पार्वती के हृदय में सुख हुआ। किंतु ये बात सुन दंपत्ति हिमवान व मैना सहम गए और नारद जी के पैरों में पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अतः हे नाथ, वह उपाय बतलाए जिससे पार्वती के इस भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागल पति मिलने को है। मुनि ने कहा कि सारे दोषों का नाश करने वाले शशिभूषण महादेव जी ही हैं। उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साहस दृढ़ता से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिवजी की आराधना एक ही करोड़ों कल्पवृक्षों के समान सिद्धिदायक है। देखो, तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप साधन कर रहे हैं, अतः पार्वती से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिवजी की आराधना करें। दंपति हिमवान मैना को यह उपाय बतलाकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी।
माता कहने लगी कि ईश्वर स्त्रियों को न रचे क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर, प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती के एकमात्र श्री महादेव जी के चरणों का आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गुण, रूप एवं यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर शिवजी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है, जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर हैं। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। ये सुनकर कामदेव साज सजाकर आया। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिवजी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। पतिहीना विधवाकृति को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव, कृपामूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया और फिर शिवजी उदासीन हो उस स्थान को छोड़ अन्यत्र चले गए। पार्वती जी प्रेमवश व्याकुल हो गईं। उनके शरीर की सुध-बुध जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पता को विषम पाले ने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। वहां जाकर पार्वती को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। सब लोग साधकों के क्लेश सुनाकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निहोरा करते हैं, पर उनकी बात कौन सुनता है और किसे घर सुहाता है। मन तो चंद्रभूषण श्री महादेव जी को चाहता है, फिर पार्वती जी सबको समझाकर सबके मन को दृढ़ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकता है। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिसमें अनुराग पूर्वक चित लग जाता है, वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था, ऐसे तप में मन लगा दिया। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे, उसी शरीर से उन्होंने शिवजी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती हैं और शिवजी की पूजा करती हैं। उनके प्रेम, व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते हैं। उनके लिए दिन रात बराबर हो गए हैं, न नींद है, न भूख अथवा न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिवजी बसे रहते हैं। कभी कंद, मूल, फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते हैं। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन, निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिव और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने न देखा और न तो सुना ही था। वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग्य फल क्या 4 फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष कभी हो सकते हैं। पर्वतराज कुमारी उमा क्या चाहती हैं, जाना नहीं जाता और न वे कुछ कहती ही हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बना उनके प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए गए। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों में सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दयानिधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोला। शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा ना मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ये भी सच है कि निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता। परंतु यदि तुम वर के लिए तप करती हो तो ये तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में पार्समनी मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा। हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ नहीं आया। ये सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया है। इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती ने सखी के मुख की ओर देखा।
पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा, तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण ये बतलाया कि वे शिवजी के लिए तपस्या करती हैं। ये सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि ये तो तुम्हारी महान मूर्खता है। जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है कि जिसके कारण तुमने इतना क्लेश उठाकर बावले वर का वरण किया है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाववश कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अच्छा, ये तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर रीझ गई, जो गुणहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। वे शिवजी तो भीख मांगकर खाते हैं, नित्य शमशान में चिता भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच पिशाचिनी इनके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूरा ही इनका भोजन है, ये शरीर में राख लिपटाए रहते हैं। ये योगी, जटाधारी और क्रोधी हैं, इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिवजी के तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मत को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी हैं। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, वरन करोड़ों दूषण हैं। वे नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विषय से विभूषित हैं। कहाँ तो तुम्हारा गुण, शील और शोभायमान स्वरूप, और कहाँ शंकर का अमंगल वेश, जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशिकला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को न वरना। अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम दुखी पाओगी और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजा कर आएंगे, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को हाथी के चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेरकर हंसेगी, और कोई प्रकट एवं कोई हृदय में ही कहेगी कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिवजी बैल पर सवार होंगे, तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छानुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है? जो सत्य, स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वह तो मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्या उसके दोष गुण का विचार करता है? ब्रह्मचारी के कर्ण कटु चाटु वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गई, भौंकुटियां तन गई और होंठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरियाली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, ये तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान है, सो सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है? वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए? कवि किसको मीठा कहते हैं? जिसको जो अच्छा लगता है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे, उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी से बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं जाएं। देखो, किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ न बक उठे। ये प्रीति की तो क्या, बात करने की रीति भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत बात फिर न कहें। शिवजी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है, वह भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुन उनका सत्य, दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। उनके कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैलकुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिवजी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामुनि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया, इससे वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हों। उनकी देह में तप का क्लेश और कृष्णता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए और मानो प्रेमामृत में सानकर वचन बोले।
शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। अब तुम जो कहो, मैं ऐसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गईं। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया, मंगलगान होने लगा और बधावा बजने लगा। तब शिवजी ने सप्तर्षियों कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिवजी को सिर नवाया। शिवजी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिवजी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्तर्षियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं, वे ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें, उसके समान तो वही है। मुनियों की विनय सुनकर शिवजी जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लग्न धरा आना। इसी अवसर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम में कुशल होती हैं, अतः काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन हैं और शिव जी दुल्हा हैं। ये मुनि लोग साधक हैं, अतः ये काम अवश्य बन जाएगा। शिवजी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन सूचित करती हैं। शिवजी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बतलाया जहां फिर मिलना हो सकता है। तब वे मुनिश्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुंचे। जब सप्तर्षि हिमवान के घर गए तब हिमवान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूछकर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली और हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा। प्रातःकाल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिनके विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। वे सब के सब सुंदर वेश बनाकर उपहार के लिए चंवर, वस्त्र, हार और मणिगण लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगी। अनेक प्रकार के बंधनवार, कलश, चंवर और ध्वजा पताकाएं बनाई गईं। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नहर का कहिए, किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो मानो वसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। मानो चतुर विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहां जाते हैं, वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिवजी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिवजी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। शिवजी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलवाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने जहां तहां शिवजी के गुणों को धावन दूत बनाकर भेजा। ये समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगाड़े बजाने को कहने लगे। वे सवारकर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साथ समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिवजी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे हैं और सुअर, भैंसे, कुत्ते, गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़ ये शब्द कर रहे हैं और शिवजी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहां ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे, वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिवजी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन, यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगाड़े बजने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे तथा शुभसूचक अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच ये ही बरातियों के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गज चर्म,
सर्प और मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख, वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुओं के खपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगाड़ों के रूप में बजाते हैं और मनुष्यों की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दुल्हे के योग्य ही बारात बनी है। ये सुनकर शिवजी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब क्रीड़ा कौतुक हो रहा है, मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत हृदय में आनंदित हो गया, मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे गए, परंतु बारात देखकर घबरा गए। उस समय उनसे न तो रहते बनता था और न भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते हैं। अगवानों ने बरातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुपास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत, बेताल और भयंकर भूत बराती हैं तथा बावलावर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बानक दुल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा साज समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करें, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी है, परंतु ये हैं घर को नष्ट करने वाले, धूर्त और कलहप्रिय। सप्तर्षियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की, वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख माने लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिवजी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता। हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उसके मन में सांत्वना हुई। उस समय जहां तहां बाजार, चौक एवं गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथों से ढककर बार बार मुंह फेरकर हंसते थे। तब श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका नीलचर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। शिवजी के गुणों का वेश भी मंगलमय हो गया और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। ये सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिवजी शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। देवता लोग नक्षत्रों के समान हैं तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों पूर्वासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। लग्न का समय होने पर गिरवर हिमवान ने बरातियों को बुलावा भेजा और उन्हें मंगलमय अर्घ्य और पावड़े देते साथ ले चले। चलने के समय मंगलमय शकुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंदपूर्ण गान और नगाड़ों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्माजी थे और उधर हिमवान थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चलीं। उनके रूप को देखकर कामपत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजगामिनी कामिनियां वर का परिछन पूजन करने चली। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाशपूर्ण देखकर सास मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सास ने सुख सिंधु में मगन होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ्य और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंदपूर्वक मंडप में ले चली। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिए। उस समय जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रखा गया। वर को अर्घ्य देकर मणिजटित आसन पर बैठाया गया और फिर पूजा करके मधुपक खिलाने की रीति पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षियों से कहा कि विलंब न करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे श्री शिवजी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को लाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से लदी हुई है।
कहो, पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए? पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर निभाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगाड़ों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दुल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। शाखोचार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प किया। कुलगुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भावरे पड़ी। इसके अनंतर वधू की मांग में सिंदूर भरने की रीति का ग्रंथिबंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। इस प्रकार सभी ने अपना जन्मफल देखा। विवाह हो गया और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगाड़ों के घोष, गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मणियां, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास, दासियां, जो कुछ भी गिरिजा को प्रिय थे, वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए गए। फिर बराती लोग तो जनवासे को चले गए और दूल्हा दुल्हन को हवन में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लहकौरी की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिवजी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखियों, सुहासिनियों और सास सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधान दूल्हा श्री महादेव जी जनवासे को चले। तदनंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सुआर्त सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदर स्त्रियां गाली गाने लगी और मन को आनंद में डुबोने लगी। गुणी लोग शहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई सजातीय समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातः काल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बढ़ाई की। फिर सास ने शिवजी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिए, पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिएगा। वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुंचाने जाती हैं, मानो हाल की ब्याई हुई गाय हुंकार भर भरकर दौड़ती हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखियां, संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है, यूं कहकर सोच करती हैं। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिवजी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। पार्वती और शिवजी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी कामिनी ने ये श्री पार्वती और शंकर के गुणगन रूपी मणियों से मंगलमय हार गूंथा है। कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने उपर्युक्त मणियों के इस मंगलहार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोक की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाहोत्सवादी मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे श्री शिव और पार्वती जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाला आनंद प्राप्त करेंगे।